Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. I'm Shasta. So today we'll be discussing nature of translation. जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि काफ़ी टॉपिक्स मैंने कवर करवा दिए हैं ऑलरेडी, लेकिन 3 से 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जो मुझे लगा वो कवर नहीं है. ठीक है, काफ़ी बच्चों ने उससे रिलेटेड क्वेरी पूछी. सो हियर आई एम विद द वीडियो. सो नेचर ऑफ ट्रांसलेशन जो है, उसके बाद स्ट्रेटजीज इन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन इन कल्चर स्टडीज़ एंड ट्रांसलेशन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये हम लोग जो हम डिस्कस करेंगे. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में. सेकेंड थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट ऑल द प्लेलिस्ट्स हैव बीन मेड, प्लीज़ गो थ्रू दैट. अगर आपको लगता है कोई टॉपिक मिसिंग है तो प्लीज़ बता दीजिए, ताकि उस पर वीडियो जो है वो बन सके. ठीक है, और आपको पता ही है योर फाइनल एग्जाम्स आर अप्रोचिंग नियर, so you have to study for that. All the very best. So without any delay, let's get started. So nature of translation. नेचर ऑफ ट्रांसलेशन की जब हम बात करते हैं तो ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन एक इंटरप्रेटिव प्रोसेस है. इंटरप्रेटिव मीन्स यू हैव टू इंटरप्रेट सोर्स लैंग्वेज टेक्स्ट टू टारगेट लैंग्वेज टेक्स्ट. यू हैव टू इंटरप्रेट, you have to interpret the meaning, you have to interpret the words, you have to interpret the intentions of the author. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, इसीलिए कि क्या हो गया, ये इंटरप्रेटिव प्रोसेस हो गया. कौन सा प्रोसेस हो गया? इंटरप्रेटिव, जिसमें हम SLT टू TLT जो है वो चीज़ों को करते हैं, और सोर्स से टारगेट की तरफ जब हम जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? इंटरप्रेटिव प्रोसेस हो जाता है. ठीक है, आप इंटरप्रेट करेंगे हर एक चीज़ जो कि सोर्स में जो है वो बोली गई है. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नेचर ऑफ ट्रांसलेशन. किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ ट्रांसलेशन डिपेंड करता है नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट पे. नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट पे, ठीक है, नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट पे जो है वो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ ट्रांसलेशन क्या होगा. आप किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा? डॉक्यूमेंट पे. कि अगर आपको कोई पिक्चर दी जा रही है तो पिक्चर की ट्रांसलेशन जब आप करेंगे तो आप लिखेंगे ना कि ब्यूटीफुल पिक्चर, इसमें सीनरी है, इसमें ऐसे है, बच्चे खेल रहे हैं, जो भी है. ठीक है, तो नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके की ट्रांसलेशन जो है वो अपनाएंगे. और बेसिकली हम ट्रांसलेशन करते क्यों हैं? हमें जो है वो टारगेट ऑडियंस को सेटिस्फाई करना है, मीन्स द टारगेट रीडर. वी हैव टू सेटिस्फाई द टारगेट रीडर. हमें टारगेट रीडर को क्या करना है? सेटिस्फाई करना है. तभी तो हम ट्रांसलेशन करें, नहीं तो हमें क्या ज़रूरत है ट्रांसलेशन करने की? ट्रांसलेशन करते क्यों है? ताकि जो टारगेट लोग हैं, जिनकी एक लैंग्वेज बैरियर जिनके लिए बन चुका है, उनके लिए वो चीज़ लैंग्वेज बैरियर ना बने, और वो भी उस चीज़ को समझ पाएंगे कि सोर्स वाला क्या कहना चाह रहा है. ठीक है, ट्रांसलेशन में क्या है? अप्रोप्रिएट ट्रांसफर ऑफ मीनिंग फ्रॉम सोर्स टेक्स्ट टू टारगेट टेक्स्ट, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड. नाउ कमिंग टू द नेचर. जो ट्रांसलेशन है उसका नेचर आर्ट भी है एंड साइंस भी है. आर्ट क्यों है ट्रांसलेशन? क्योंकि रिसोर्सफुलनेस है, इमेजिनेशन का यूज़ कर रहे हो, इंट्यूशन का यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ वाई ट्रांसलेशन इज़ एन आर्ट. इंट्यूशन ये लगानी पड़ेगी ना, या जहाँ पे आपके शब्द का मीनिंग आपको क्लियर नहीं होगा, वहाँ पे आपको क्या लगानी पड़ेगी? इंट्यूशन लगानी पड़ेगी. ठीक है, तो इसीलिए ट्रांसलेशन जो वो क्या है? एक आर्ट है. लेकिन ट्रांसलेशन साइंस भी है. साइंस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम यहाँ पे लॉजिकलिटीज़ की बात करते हैं, हम रीजनिंग की बात करते हैं, रीज़न ढूंढते हैं कि अगर आपने राम को राम लिखा है, आपने RAM लिखा है, तो क्यों लिखा है? रीज़न क्या है? ठीक है, अगर आपने इज़ लगाया है तो इज़ क्यों लगाया राम के साथ? ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारे को देखने के लिए मिलता है कि इट हैज़ अ डेफिनेट स्ट्रक्चर. एंड लिंग्विस्टिक्स की नॉलेज, लिंग्विस्टिक्स का नॉलेज में आ जाता है आपका वॉवल्स, फोनीम्स, सिलेबल्स. ठीक है, वॉवल साउंड्स कैसी हैं, ठीक है, तो वो जो है वो सारा आपका क्या आ जाता है? राइम कौन सी है, रिदम कैसा रहेगा, है ना. तो वो सब चीज़ें हमें जो है वो क्या बताती हैं कि ट्रांसलेशन एक साइंस है. तो नेचर क्या हुआ ट्रांसलेशन का? कि ये आर्ट भी है एज वेल एज ये साइंस भी है. ठीक है, तो आई होप ये थोड़ा ही है. आपने हर एक क्वेश्चन से पहले, एज आई हैव ऑलरेडी मैंशनड यू, हर एक क्वेश्चन से पहले, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको आता है तो हर एक क्वेश्चन से पहले यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, व्हाट इज ट्रांसलेशन. ठीक है, यूनिट नंबर 1 की वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने उसमें कवर करवाया है आप लोगों को. ठीक है, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय.